हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर और इशू ऑफ डिबेंचर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये 12 आइटम्स लिखा है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके स्क्रीन पे ये 12 आइटम्स लिखा है और इन 12 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है। जी हाँ मेरे दोस्त, इस 12 आइटम्स का संबंध सिर्फ एक आइटम से है। जानना चाहते हैं कि उस कौन आइटम से है इस 12 आइटम्स का संबंध, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये जो 12 आइटम्स हैं, ये जो आपका 12 आइटम्स है, इन 12 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है। पुष्पा से नहीं है मेरे दोस्त, पुष्पाराज पुष्पा से नहीं है। उस 10 आइटम्स का संबंध महज एक आइटम से है जिसका नाम है डिबेंचर। जी हाँ मेरे दोस्त, जिसका नाम है डिबेंचर्स। जिसका क्या नाम है मेरे दोस्त, तो जिसका नाम है डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र। इसी डिबेंचर का संबंध इस 12 आइटम से है। तो आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा वीडियो को देखने में। बात समझ में आ रहा है ना। जिस तरह आपको पुष्पा मूवी देखने में मजा आया, सेम उसी तरह इस वीडियो को भी देखने में मजा आएगा पुष्पा राज के नाम से। बात समझ में आ गया। चलिए हम आपको समझाते हैं। पहला बात लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है पार्ट ऑफ यानी भाग है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो डिबेंचर है माय डियर स्टूडेंट, ये जो डिबेंचर है ना, ये डिबेंचर किसका भाग है, किसका पार्ट है। तो हम आपको बता दें, ये जो डिबेंचर है लोन का पार्ट है यानी ऋण का भाग है। बात समझ में आ रहा है ना। ये जो डिबेंचर है यानी ये जो ऋण पत्र है, तो ये जो ऋण पत्र है, तो ये ऋण पत्र भाग है। किसका भाग है, तो ये ऋण का भाग है। बात समझ में आ रहा है ना, लोन का भाग है। तो क्वेश्चन में देगा ऋण पत्र है, क्या है, लोन का भाग है कि कैपिटल का भाग है कि डिविडेंड का भाग है कि नॉन ऑफ दिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप किस पे टिक आउट लगाइएगा, आप लोन पर टिक आउट लगाइएगा यानी ऋण का। बात समझ में आ गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा कंसीडरेशन यानी प्रतिफल। ये जो डिबेंचर है, तो डिबेंचर किसका प्रतिफल है। बात समझ में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है डिबेंचर का प्रतिफल है, यानी डिबेंचर का कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन यानी प्रतिफल। तो डिबेंचर का प्रतिफल क्या है, तो डिबेंचर का प्रतिफल इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। बात समझ में आ रहा है ना। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ई भकोलवा हो। ये कौन हो, तो ई भकोलवा हो। और ई जो भकोलवा बानू एगो कंपनी में काम करेला। ई भकोलवा जौन बा एगो कंपनी में काम करेला। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो भकोलवा है एक कंपनी में काम करता है, एक मजदूर है और मजदूर के रूप में काम करता है। तो जब वो काम करेगा तो उसका काम का प्रतिफल क्या होगा, तो उसका काम का प्रतिफल मजदूरी होगा, वेजेज होगा। बात समझ में आ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिबेंचर का
प्रतिफल क्या है, यानी डिबेंचर का कंसीडरेशन क्या है, तो डिबेंचर का कंसीडरेशन इंटरेस्ट है यानी ब्याज है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देगा डिबेंचर है, डिबेंचर इज यानी डिबेंचर है यानी ऋण पत्र है, तो ऋण पत्र आपके लिए क्या है, तो ऋण पत्र आपके लिए लोन सर्टिफिकेट है। ऋण पत्र यानी डिबेंचर आपके लिए क्या है, तो डिबेंचर आपके लिए लोन सर्टिफिकेट है। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन में देगा लोन, क्वेश्चन में देगा ऋण पत्र यानी डिबेंचर है, तो डिबेंचर आपके लिए क्या है, तो डिबेंचर आपके लिए लोन सर्टिफिकेट है। बात समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू। मेरा कहने का मतलब ये डिस्काउंट ऑन इशू का संबंध किससे है, तो इस डिस्काउंट और इशू का संबंध पुष्पा से नहीं है, ये डिस्काउंट ऑन इशू का संबंध डिबेंचर से है। बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में देगा कि डिबेंचर इशू ऑफ डिस्काउंट, यदि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो वो आपके लिए क्या कहलाता है, तो वो आपके लिए कैपिटल लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल लॉस कहलाता है। बात समझ में आ गया ना। यदि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस कहलाएगा। ये जितने भी सारे हम रेड से लिखे हैं ये सब आंसर है। बात समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में देगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन देगा कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन। बात समझ में आ रहा है ना, कि बोथ कि नॉन ऑफ दिस, तब किस पे टिक आउट लगाइएगा, कैपिटल लॉस। बात समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन में देगा इंटरेस्ट पेबल, तो इंटरेस्ट पे यानी जो डिवेंचर है। तो अब मेरा कहने के बाद इंटरेस्ट पेबल को समझने से पहले हम आपको इधर थोड़ा सा फोकस कराते हैं, इधर ध्यान दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो व्यक्ति डिवेंचर को खरीदता है उसे डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये राम खिलावन है। कौन है, कौन है, तो ये राम खिलावन जो है डिबेंचर को खरीदेगा, तो राम खिलावन को हम लोग किस नाम से जानेंगे कि राम खिलावन क्या कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर। अगर है भकोलवा हो, भकोलवा डिबेंचर के खरीदी तो भकोलवा के का कहल जाई, तो भकोलवा के डिबेंचर होल्डर कहल जाई। बात समझता लोग नू। तो जो व्यक्ति डिबेंचर को खरीदता है उसे डिबेंचर होल्डर कहते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है डिबेंचर होल्डर है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, डिबेंचर होल्डर है, तो डिबेंचर होल्डर क्या है, डिबेंचर होल्डर ना ही भकोल है और ना ही डिबेंचर होल्डर पुष्पा है। तो डिबेंचर होल्डर क्या है, तो बातों को ध्यान से सुनिए। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, आई मीन कंपनी के लेनदार होते हैं। बात समझ में आ गया। फिर इन्हें दिया जाता है, इन्हें मतलब किन्हें, डिबेंचर होल्डर को। बात समझ में आ रहा है ना, डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है, क्या दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। और जो इंटरेस्ट दिया जाता है ना डिबेंचर होल्डर को, वो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। आई होप आपको इधर का बात समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन में देगा कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या कहोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि पर्सनल अकाउंट है। फिर क्वेश्चन में देगा कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कौन सा अकाउंट है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन को बातों को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में देगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, क्या है, तो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। यदि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पूछता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कौन सा अकाउंट है, तो ये भी पर्सनल
अकाउंट है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग फिर पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में था इंटरेस्ट पेबल, यानी जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट कहाँ से दिया जाता है, तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो उसको ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरा कहने का मतलब यह है कि देय ब्याज है, तो देय ब्याज आपके लिए क्या है, तो देय ब्याज लाभों पर प्रभार है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? लाभों पर प्रभार है। बात समझ, ये इंटरेस्ट किस पे मिलता है, तो डिबेंचर्स पे ही मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी बताएं इंटरेस्ट पेड, जब इंटरेस्ट को पेड किया जाता है तो इंटरेस्ट का जो रेट क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स्ड रेट से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर क्वेश्चन में बोल दिया है जनरली यानी साधारणतः। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिबेंचर है, साधारण डिबेंचर यानी साधारण ऋण पत्र होते हैं। क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं यानी सुरक्षित होते हैं। क्वेश्चन में देगा साधारण ऋण पत्र होते हैं, तो क्या होते हैं, सुरक्षित कि असुरक्षित होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कि दोनों होते हैं कि नॉन ऑफ दिस टाइप। किस पे टिक आउट लगाइएगा कि सुरक्षित होते हैं यानी सिक्योर्ड होते हैं। यानी डिबेंचर क्या होते हैं, जनरली डिबेंचर क्या होते हैं, तो सिक्योर्ड होते हैं। बात समझ में आ रहा है? यदि बात समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन इशू। तो प्रीमियम ऑन इशू, तो क्या इशू होता है, तो डिबेंचर इशू होता है। यदि क्वेश्चन में देता है कि डिबेंचर इशू ऑन प्रीमियम, यानी डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, तो आपके लिए क्या कहलाता है, कैपिटल गेन कहलाता है। यही अभी आपको यहाँ पर बताए थे, यदि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो कैपिटल लॉस, इसी डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो कैपिटल गेन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीमियम ऑन इशू, तो यानी जो डिबेंचर है, इस डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उसका एंट्री बैलेंस शीट में किधर होगा, तो माय डियर स्टूडेंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। किधर होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन में देगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री किधर होता है, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। अब लायबिलिटी साइड में तो होता ही है, तो लायबिलिटी साइड के अंदर किसके अंतर्गत होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत होता है। मेरा कहने का मतलब है कि लायबिलिटी में आइएगा तो लायबिलिटी के अंतर्गत भी होते हैं, यानी फिक्स लायबिलिटी की, करेंट लायबिलिटी की, रिजर्व एंड सरप्लस। तो याद रख लीजिए कि ये जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्री होता है। किसके अंतर्गत होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत होता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट ऑन इशू, मेरा कहने का मतलब यह है डिस्काउंट ऑन इशू, तो डिस्काउंट ऑन इशू क्या, तो डिबेंचर। मेरा कहने का मतलब है कि डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो डिबेंचर है इस डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, तो सो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किधर दिखाया जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। बात क्लियर। क्वेश्चन में देगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो कौन साइड, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन में दिया है डिस्काउंट ऑन इशू, ये जो प्रीमियम है ना, सॉरी ये जो डिबेंचर है ना, इस डिबेंचर को यदि डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो वो आपके लिए कौन सा अकाउंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा अकाउंट होता है, तो हम आपको बता दें। मेरा कहने का मतलब ये कि कौन सा एसेट्स होता है, कौन सा एसेट्स होता है, तो हम आपको बता दें कि वो फिक्टिटुअस एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है, फिक्टिटुअस एसेट। मेरा कहने का मतलब ये कि डिबेंचर
को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कौन सा एसेट्स होता है? तो फिक्टिटुअस एसेट्स होता है। कौन सा एसेट्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स? फिक्टिटुअस एसेट्स होता है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट पॉइंट, रिप्रेजेंट्स यानी प्रतिनिधित्व। ये जो डिवेंचर है, ये डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के दीर्घकालीन ऋण को प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। यानी डिवेंचर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के लॉन्ग टर्म डेब्ट को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है ना? अब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर्स इज इक्वल टू की अगर हम बात करते हैं शेयर्स। अब इसके पहले हम आपको शेयर्स के बारे में भी बताए थे और अभी हम आपको डिवेंचर के बारे में बताए हैं। अभी इसके बारे में भी चर्चा होगी, इन दोनों के बारे में। अब बातों को ध्यान से सुनिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्वेश्चन में देगा कि डिवेंचर है, तो याद रख लीजिए डिवेंचर लोन का जो है पार्ट होता है। लोन के पार्ट को डिवेंचर के नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर लोन होगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि डिवेंचर का कंसीडरेशन क्या होता है? तो डिवेंचर का कंसीडरेशन इंटरेस्ट होता है। एक मजदूर का कंसीडरेशन यानी एक उसका प्रतिफल क्या होता है? तो एक मजदूर का प्रतिफल उसका मजदूरी होता है। एक टीचर का प्रतिफल क्या होता है? एक टीचर का प्रतिफल उसका फी होता है। बात समझ रहे हैं? मेरा प्रतिफल क्या है? तो मेरा प्रतिफल ये है कि आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, फुल वॉच करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बात समझ में आ गया? कंसीडरेशन डिस्काउंट यानी इस डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो कैपिटल लॉस कहलाता है। डिवेंचर को, ये जो डिवेंचर है, जो व्यक्ति डिवेंचर खरीदते हैं उनको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। बात समझ, इंटरेस्ट को पे किया जाता है। तो कहाँ से पे करेंगे उसको? जो पे करेंगे तो उसका नाम क्या दिया गया? ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लाभों पर प्रभार में से इंटरेस्ट को पे किया जाता है। फिर जब इंटरेस्ट पे किया जाता है, किसको पे करते हैं? डिवेंचर होल्डर को पे करते हैं, पुष्पा को पे नहीं करते हैं, पुष्पा राज को पे नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो यहाँ तक हम लोग थे इंटरेस्ट पेड। जब इंटरेस्ट पेड किया जाता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का जो रेट होता है उस रेट का अमाउंट, रेट क्या होता है? फिक्स होता है। इंटरेस्ट का रेट क्या होता है? फिक्स होता है। फिर क्वेश्चन में देगा कि साधारण ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित यानी सिक्योर्ड होते हैं। डिवेंचर को यदि प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो आपके लिए कैपिटल गेन कहलाता है। डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो उसका एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। किसके अंतर्गत होता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत होता है। डिवेंचर को यदि डिस्काउंट पर इशू किया जाता है तो उसका एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके लिए क्या है? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपके लिए फिक्टिटुअस एसेट्स है। फिर डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है यानी डिवेंचर प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो कंपनी के दीर्घकालीन लोन यानी ऋण, लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ द कंपनी। बात समझ में आ गया? इधर तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी पर्सनल अकाउंट है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पर्सनल अकाउंट है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ डिवेंचर और शेयर की बात बता दें। याद रख लीजिए, जो स्टूडेंट शेयर का फुल वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखिए, शेयर की अगर हम बात करें तो शेयर भी 3 तरह से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर भी 3 तरह से इशू होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एट पार पर, एट प्रीमियम पर और एट
डिस्काउंट पर। बात समझ में? एट पार आपको बता दिया गया है। एट पार का मतलब होता है कि 10 रुपये के सामान को 10 में बेचा जाता है तो इसको एट पार के नाम से जाना जाता है। एट प्रीमियम का मतलब ये होता है 10 रुपये के सामान को यदि हम 12 रुपये में बेचते हैं तो कितना अधिक में बेचे हैं, यानी 2 रुपया, यानी 2 रुपया अधिक में इशू किया गया है तो यही 2 रुपये अधिक आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। एट डिस्काउंट मालूम है कि 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेचा जाता है तो क्या कहलाता है, एट डिस्काउंट कहलाता है। तो जिस प्रकार शेयर का एंट्री होता है ना, उसी प्रकार डिबेंचर का भी एंट्री होता है। शेयर का भी पेमेंट 2 तरीकों से होता है, एक लमसम पेमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। उसी तरह डिबेंचर का भी एंट्री होता है, लमसम पेमेंट और पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। जब भी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट किया जाता है तो 4 तरीकों से किया जाता है। पहला अमाउंट पे करते हैं तो इसका नाम क्या है, पुष्पा है, उसका नाम एप्लीकेशन है। दूसरा जब अमाउंट पे करते हैं, दूसरा अमाउंट कहने का मतलब जब दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इसका नाम अलॉटमेंट में रखा गया। तीसरा नाम जब तीसरा अमाउंट पे करते हैं, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उसका नाम फर्स्ट कॉल रखा गया है। जब फाइनल अमाउंट पे करते हैं तो इसका नाम या तो फाइनल अकाउंट है या सेकेंड कॉल है। यानी 4 तरीकों से ही शेयर या डिबेंचर की पेमेंट की जाती है। सबका जर्नल एंट्री सेम होता है, यानी जहाँ जहाँ शेयर लिखा जाता है वहाँ वहाँ डिबेंचर लिखा जाता है। यहाँ जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल लिखा जाता है वहाँ वहाँ डिबेंचर लिखा जाता है। इना भकोला निहर कि शेयर कैपिटल बा तो डिबेंचर कैपिटल लिख दी, वो गलत हो जाई। यानी शेयर के जगह पे भी डिबेंचर लिखना है। बात समझ में आ रहा है? शेयर के जगह हटा देंगे जर्नल एंट्री में, जहाँ जहाँ शेयर होगा वहाँ वहाँ डिबेंचर, और जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल होगा वहाँ वहाँ डिबेंचर होगा। आई होप आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल।